हर दफा 15-15 दिन पहले और हाथ से कबूतर उड़ा दिया मेमू गेट तो का। हो सकता है एतजाज ऐसे ने भी ये महसूस कर लिया हो कि अब आवाम कुछ और चाहती है जजेस से, अवाम इनसे निजात चाहती है। आईनी और कानूनी तरीका सिर्फ जजेस का तरीका है, जज फैसला दें, कौम उनके साथ खड़ी होगी। तो वरना ये ना हो कि इनकी नीयत को समझें। एक यंग स्टार ने कहा है कि वंस अ पीसीओ जज इज अ पीसीओ जज फॉर एवर। इसमें तो बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं। हाँ। मैं किसी का नाम लिए बगैर उसकी तकरीर का वर्ड दिखाता हूं कि वंस पीसीओ जज इज ए पीसीओ जज फॉर एवर। और सेकेंडली ये सेट कि भाई छोड़े परे, ये किसी और तरफ बात चली जाएगी। नहीं बताएं, अब आपने जब कह दिया वंस अ पीसीओ जज इज द पीसीओ जज फॉर एवर, सेट बाय बिलावल। ठीक है। अब मसला क्या है? देखो, कौम में अदारे, शख्सियतें जिंदा रहनी चाहिए, नफरतें भी जिंदा रहनी चाहिए। क्यों आज मुस्लिम लीग नून इस जगह आई कि इन्होंने 4-4.5 साल डंग टपाओ पॉलिसी की। अब आसिफ जरदारी को नफरत जरूरत है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, जिसकी वजह से उन्होंने ये तकरीर की। मगर शेख साहब कुछ दिन पहले जब मियां साहब की पार्टी जाती है और गोजदारी गो के नारे लगाती है, फिर मियां साहब शहबाज शरीफ को डांटते हैं कि नहीं ऐसी जबान इस्तेमाल करें। अब क्या होगा? फिर ये देखें, आप उन्होंने कह दिया कि नहीं ये नहीं, ये गैर पार्लिमानी है, कम नवाज कम। फैसला तो लोगों ने करना है ना जी। देखें, तो जिसको आपने फुटबॉल कंफ्यूज नहीं है, वो क्या रिएक्शन आज पहले दिन से कंफ्यूज नहीं है। नवाज शरीफ लीग जो है वो 4 सालों में, 4.5 सालों में उसका कोई फैसला, हाथ इसके आसमान पे नहीं है, इस पार्टी के पांव इसके जमीन में नहीं है, खला में लटक रहे हैं और किसी कौमी उमंगों के फैसले के साथ वो खड़े नहीं हुए। जिस चीज को बार बार वो कैश करवाते हैं कि मैं बाहर निकला और जज बहाल हुए, लोग ये चाहते थे वो बाहर निकले और हुकूमत से जान छुटे। उन्होंने हर वो, और मुझे आसिफ जरदारी साहब ने खुद ये जुमला कहा, मैं दोहराता हूं, जब मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा शेख रशीद, नवाज शरीफ मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे खफगी का पैगाम दिया। आज मैं ये डिस्क्लोज कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब, ये मेरा जुमला नहीं था, ये आसिफ जरदारी साहब का जुमला था। आसिफ जरदारी साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद, माइंड इट, नवाज शरीफ इज माई इंश्योरेंस पॉलिसी। और मियां साहब को ये बात पता है? मैंने तो समझते हैं, मेरी मुलाकात हुई। अगर समझ देखो, मियां साहब के ज़हन पे एक खौफ था कि फौज आ रही है। वो अभी भी हो सकता है खौफ। देखें, फौज ने सत्तू पिए हुए थे। अगर फौज की आंख किसी और फौजी के सामने ये सब कुछ होता तो वो सब काम शाम लपेट चुका होता। लेकिन इंटरनेशनल हालात नहीं थे, ये इंटेलेक्चुअल किस्म के जर्नैल थे। तो ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए कि नहीं आई फौज? देखें, अच्छा हुआ, लेकिन इस मुल्क में इस काबिल हालात रहने चाहिए इकॉनमी के अदारे जिंदा रहें, जमहूरियत जिंदा रहे। इकॉनमी के हाथों 1400 अरब का पिछला खसारा, 1400 अरब का ये खसारा, 9 अरब रुपए की $1 बिलियन की किस्तें 2 सालों में, और कर्जा जो है 12,000 पे, 480 अरब का कर्जा 12,000 पे, और 8 रुपए का पेट्रोल लेकर 25-25 अरब रुपए गरीब की जेबों से काटें। देखिए, गरीब को किस चीज की सजा देनी है? 120 अरब रुपए आप लेवी पे ले रहे हैं पेट्रोल का, 120 अरब रुपया आप सेल्स टैक्स पे ले रहे हैं। लेकिन 2 रुपए कम भी तो कर दिया उसके बाद। चलो जी, 100 अरब हो गया। जो 300 अरब रुपया आप 1952 अरब रुपया आप पूरा नहीं कर सके, ना किसी जागीरदार से लेते हैं, ना किसी सनतकार से लेते हैं, सारा मुकमका है, सारा मुकमका है। सो इस मुकमका में आप इसकी सजा लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मुकमका में कौन सा? मैं शेख साहब, अभी आपने फिर कहा 18वीं और 20वीं तरमीम में भी मुकमका, 18वीं तरमीम मुकमका थी, 19वीं तरमीम मुकमका थी, 20वीं तरमीम मुकमका थी। जिन लोगों ने इस कौमी इशू को सलामती कौंसिल, ये सलामती कमेटी की मीटिंग को छुपा के रखा कौम के 18 करोड़ लोगों से, वो कौमी बददियानती के मुर्तकिब तो फिर 2 मई क्या था शेख साहब? वो मुकमका नहीं था। अभी जो अगर दोबारा नेटो सप्लाई खुलती है, ये मुकमका नहीं है। 2 मई का वाकया, अगर 2 मई का वाकया अगर आप उसामा बिन लादेन से के बारे में कहना चाहती हैं, तो मैं समझता हूं मेमू गेट 2 मई के वाकये का शूट ऑफ था। दैट वाज द केस विच लिंक्ड विद 2 मई। और ये जनरल कियानी ने एक्स फौजियों की मीटिंग में ये कहा कि एटलीस्ट आर्मी वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट। आपके ख्याल से लोग अब ये बात मान रहे हैं? क्योंकि वही मंसूर एजाज दूसरी बात कर रहा है, वही कुछ और। आई डोंट वांट टू से अबाउट मंसूर एजाज। मैं अपने एक बंदे को जानता हूं जो 2 नंबर का बंदा है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी, परले दर्जे का गंदा, क्या कहूं अब मैं, और डिसऑनेस्ट मैन है। ये आज केस खत्म हो जाए, कल केस खत्म हो जाए, ये केस खत्म नहीं होगा। मैं आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूं, मेमू गेट केस लोगों को लपेट में लेगा।
अगर इतने बुरे आदमी हैं हुसैन हक्कानी साहब, आपने आज नहीं कहा ये बात, आप बार बार कहते हैं, मैं प्रोग्राम में कहते हैं, सबके प्रोग्राम्स में कहते हैं, उसी हुसैन हक्कानी के बारे में जब जनरल पाशा से पूछा गया कि क्या सदर वज़ीर आज़म के सामने उन्होंने ये बात मानी थी, तो जनरल शुजा पाशा कौमी सलामती के तहत उसका जवाब नहीं देते। तो कौन को कौन बताएगा? मैं बताता हूं, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जनरल पाशा और ये मौजूद थे, उससे पहले हुसैन हक्कानी के मीटिंग में आने से पहले ये तय हो गया कि बस इसका रिजाइन दे दिया जाए, इस गंद पे टोकरा रख दिया जाए, इसमें बड़ा गंद है। क्यों? अगर तो ऐसी कोई बात है तो बताएं, क्यों नहीं आप कौम को उनके सामने क्यों नहीं? देखिए, बात तो आप दुरुस्त कह रही हैं, बाज़ औक़ात कौमी मामलात उस नहज पे होते हैं, हुकूमत करना बड़ा मुश्किल काम है, अपोजिशन करना और प्रोग्राम करना बहुत आसान काम है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सो ये तय हो गया कि इससे रिजाइन ले लिया जाएगा। जब रिजाइन ले लिया गया, एवरीथिंग वाज फिनिश। किसी ने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया, यकीनन वो कोई जज होगा, वो कोई वकील अच्छा होगा, वो पेश हो गए कोर्ट में। जब वो जज और वकील भी हो सकता है या कोई तीसरी कुव्वत भी हो सकती है जिसने नवाज शरीफ को मशवरा दिया? नो वे, कोई तीसरी कुव्वत क्यों? तीसरी कुव्वत मशवरे नहीं देती है? मियां साहब उनके मशवरे नहीं सुनते? ना वो मियां साहब को मशवरा देते हैं, ना मियां साहब उनके मशवरे देते हैं, ना मियां साहब के बारे में तीसरी कुव्वत को इतनी मुस्बत होगी, और ना मियां साहब तीसरी कुव्वत के बारे में मुस्बत हैं। ये प्लस पॉइंट था जिससे आसफ जरदारी ने पूरा टाइम निकाला, और ये प्लस पॉइंट था जिससे ना फौज में और ना जजेस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही थी। फौज कह रही है हम आर्टिकल 6, जजेस कह रहे हैं हम आर्टिकल 6 के तहत चार्ज करेंगे अगर कोई आया, और फौज ने अपना बयान दिया। लेकिन फिर मेरे ही प्रोग्राम पे क्यों जावेद हाशमी साहब कह के जाते हैं कि वही कुव्वतें जो मियां साहब को कोर्ट में लेके गई पहले खान साहब के पास आई थी, खान साहब ने मना कर दिया, ये ऑन रिकॉर्ड कह के गए? मुझे नहीं पता, जावेद हाशमी का मैं जवाब देने का पाबंद नहीं, मैं अपनी जात की बात। आपके ख्याल से इसमें कोई तीसरी कुव्वत नहीं थी, मियां साहब का अपना फैसला था, मैं कोर्ट में जाऊंगा? मैं ये कह सकता हूं, देखिए मैं आपको कहता हूं कि मुझे ये इतनी बड़ी बात, देखिए मैं जो बात कहता हूं उसका पहरा देता हूं। मैं उन सियासतदानों की तरह नहीं हूं जो बाद में झाग ला के मुंह में कहते हैं कि सॉरी मैं इसमें मुलव्वस नहीं था या ये। आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, आई विल से ऑन ओथ वट एवर आई बिलीव दिस इज ट्रू। आई डोंट नो दिस कि नवाज शरीफ को किसी ने कहा या नहीं कहा, आई एम श्योर कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, और नवाज शरीफ साहब ने शायद मूड देखा हो या कुछ देखा हुआ, लेकिन ना फौज इस कमकली में है, ना नवाज शरीफ अपने उस मूड में है कि दोनों ने एक दूसरे को कोई इशारा मारा हो, मेरा नहीं ख्याल। मगर ये तो बात सब मानते हैं कि देखिए जावेद हाशमी का बयान, आप मुझसे जावेद हाशमी का जवाब अब जावेद हाशमी से लें प्लीज। लेकिन ये परसेप्शन तो है, आई डोंट वांट टू रिप्लाई टू हिम। मैं वैसे सवाल कर रही हूं आपसे, आप दूसरा आगे चलते हैं। ये परसेप्शन तो है ना कि फौज भी पीछे हट गई इस मामले पे, मियां साहब भी पीछे हट गए, ये परसेप्शन है। देखें फौज तो पहले ही पीछे हट गई थी। जब कोर्ट में गई तो फर्स्ट टाइम जनरल पाशा ने एज ए DGISI एक स्टेटमेंट दी जिसे एंडोर्स किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। दिस वाज ए बिग थिंग कि पाकिस्तान की एक एजेंसी का आदमी एक आदमी को कहता है दिस इज अ ट्रू केस। उसके लिए मुश्किल था, ये सारी बातें वो पहले कह चुका था, लेकिन जब उस केस को पॉलिटिकल बना के उसको कबूतर को उड़ा दिया गया, वरना मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है, मैं तो उस दिन कह रहा था इसको जाने ना देना, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, अगर 72 घंटे ये बाहर निकला तो ये सुल्तानी गवाह होगा। ये मेरी स्टेटमेंट है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, हत्ता कि उनकी बेगम को भी प्रेसिडेंट साथ लेकर चले गए दुबई जब वो यहां उनकी सेहत खराब थी या जो कुछ था। द रीजन वाज कि दे नो दैट ही इज एन ट्रस्टवर्दी मैन। ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो भी तो अनट्रस्टी था, मंसूर इजाज, दोनों ऐसे थे। देखें, अदालत एक बुरी औरत, शहादत एक बुरी औरत भी दे सकती है और पाकीज़ा औरत भी दे सकती है। शहादत एक बुरा आदमी भी दे सकता है और पाकीज़ा आदमी भी दे सकता है। इट्स ए विटनेस। ये बाद में बात करनी है कि ये मस्जिद में जाता था या किसी और जगह जाता था। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ही वाज द विटनेस। लेकिन शेख साहब फिर वही बात आपने कहा कि कौम को बात नहीं पता चलती। अगर 2 मई का हमें नहीं पता क्या हुआ, मेमो गेट का हमें कभी नहीं पता चलेगा क्या हुआ, रेमंड डेविस का पता नहीं चला, क्या दोबारा आप मुझसे पूछें, अगर लोग समझते हैं कि कौम को नहीं पता, कौम को पता है। कौम उस जगह पहुंच गई है कि समझ हर एक राज को। एक शेर मेरे ज़हन में, मुझे शेर नहीं आते, फुजां के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है। गालमन शोरश का शेर है, कश्मीरी का या किसी और का। फुजां के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा।
समझती है कौम, लेकिन वो कहती है मैंने नहीं पता। लेकिन कौम को कोई तो बताएगा भाई, आप लोग बताएं। देखें इस मुल्क मैं भी गैस कर रही हूँ, आप भी गैस। मैं तो बता, मैं गैस नहीं कर रहा, मैं गैस पेपर नहीं हूं, मैं पाकिस्तान की सियासत का गैस पेपर नहीं हूं, मैं टेस्ट पेपर हूं। आई एम ए टेस्ट पेपर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। दैट हुसैन हक्कानी इज ए गद्दार वतन, नो डाउट। और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कई गद्दार हैं इस मुल्क में, कवर्ड सर्विस में होते हैं, मुर्बे वतन बनने रहते हैं। देखो ना, गद्दार के कई रूप हो सकते हैं। वो एम्बेसी में भी जा सकता है, वो मस्जिद में भी जा सकता है, वो मंदिर भी आ सकता है, वो खेतों में भी जा सकता है। अभी तक तो हमारी एजेंसी में नहीं हुए, सारे एंकरों ने जोर लगा लिया है, कम से कम हमारी किसी एजेंसी में कोई गद्दार नहीं पैदा हुआ। बहुत बड़ी बात की है शेख साहब आपने। वक्फा लेंगे, मगर वक्फे के बाद और बहुत सी मजीद बातें हुई। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एकदम जो तनकीद की, उसके अलावा हाफिज सईद के ऊपर भी बाउंटी रख दी गई। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। हाफिज सईद के सर पर बाउंटी रख दी जाती है। दूसरी तरफ नेटो सप्लाई का फैसला क्या होगा? शेख रशीद साहब मेरे खुसूसी मेहमान हैं, इन सवालात के जवाब दे रहे हैं। शेख साहब, $1 लाख और वो हाफिज सईद मेरी तो मुलाकात से आपकी $1 करोड़, और उन्हीं हाफिज सईद से मेरी मुलाकात तो आपकी लाल हवेली में हुई थी। आपने तो नहीं सोचा $1 करोड़ लेने का? नहीं, मैं कभी सोचा नहीं। आपका ख्याल है कि मैं उनको बताऊं कि लाल हवेली में है? मैं बता रही हूँ लाल हवेली में मेरी मुलाकात हुई है, वो जलसे में कर रहे हैं। मैं 9 तारीख को उनके साथ जलसा करूंगा साहिवाल में। पहले मैं नहीं जा रहा था, अब मैं जा रहा हूं, और शायद पेशावर भी जाऊं 15 तारीख को, क्योंकि इम्तहान के वक्त मैं आदमी को नहीं छोड़ता। शायद और अच्छे वक्त पे छोड़ दूं। मैंने छोड़ दिया हुआ था तकरीबन छोड़ दिया, तकरीबन 90-80% मैं नहीं जा रहा था। मैं इनको इंसिस्ट कर रहा था कि आप पहले तशी हजरात को भी लें, दूसरी पार्टियों को भी लें, सही फोर्स बनाए। सो मैंने इनको सलाम अलैकुम कह दी थी, लेकिन क्योंकि अभी चिपका हुआ था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा अब ये बुरी बात है, अगर मैं इस वक्त छोड़ूंगा तो लोग कहेंगे कि हाफिज सईद के मसले में आके मैंने कमर दिखा दी है। और सो मैं 9 तारीख को साहिवाल के उनके जलसे में जाऊंगा, और शायद 15 को भी जाऊंगा अगर पाकिस्तान में हुआ। तो इस वक्त अमेरिका के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? उनको नेटो सप्लाई बहाल करवानी है, मगर साथ वो बाउंटी भी रख रहे हैं सर के ऊपर। ये अमेरिका का ये बड़ा प्रॉब्लम है, उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता। पाकिस्तान में जमातुद दावा वाहिद जमात है जो खुदकुश हमलों की न सिर्फ मुखालिफ है बल्कि दहशत गर्दी की भी मुखालिफ है। शायद दुनिया को ये नहीं पता कि बहुत सारे दावा के लोग शहीद हो गए इलाका गैर में। अफगान जहाद के लोगों का और दावा वालों का कोई आपस में राब्ता नहीं था। ये अमेरिका राब्ता करवाने लगी, अब वो अफगान वाले खुद हाफिज सईद साहब से राब्ता करेंगे अगर यही हालात रहे तो। सॉरी टू से। देखें, हाफिज सईद जो है, जब एक आदमी, ये लोग सारे पब्लिकली आते हैं, मासेस में आ रहे हैं, और वो कोई ऐसी बात करते हैं जो कि अवामी जज्बात की अक्कासी करती हो। ये अब क्या सारी सियासी पार्टियों ने कौमी असम्बली में ये बात नहीं शुरू करनी कर दी? क्या इस जमहूरियत को आप खुदा ना खास्ता अगर ये आप सर्विस बहाल करते हैं और इस मुल्क में हर कोई आदमी कंटेनरों पे पड़ जाता है, पाकिस्तान की फौज सिक्योरिटी देगी उसको? देखें, मत करे पार्लियामेंट इसको। ये आइन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसकी कानूनी हैसियत हो जाएगी। अगर ये कल जो है स्टेट ऑफ हम्स में ईरान इनका तेल रोक देता है, सप्लाई रोक देता है, 20% सप्लाई लाइन रुक जाती है, तो ये 100 रुपए का पेट्रोल तो 150 पे जाएगा, क्योंकि 50% तो इनका जगह टैक्स है। और यहां से अमेरिकन सप्लाई लाइन जो है, वहीं से वो टैंक जो है दूसरे इधर उधर जाते हैं। ये मुल्क जो है आलमी जंग की लपेट में आ जाएगा। खुदा के लिए, अगर चोरी छुपे कुछ होता था, मुशर्रफ के दौर में कम जुर्म था, उसकी नोयत गैर आईनी और गैर कानूनी थी। ये जो करने जा रहे हैं, ये सप्लाई लाइन को कानूनी हैसियत देने जा रहे हैं। फिर वो कहेंगे कि ये आइन और कानून के तहत हमें हक मिला है, हमारे कंटेनरों की हिफाजत करे पाक फौज। अगर पाक फौज नहीं कर रही, हम करेंगे।